दोस्तों न्यूयॉर्क प्रो 2026 में मेंस फिजिक की प्री जजिंग खत्म हो चुकी है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि अली बिलाल समेत बाकी कंपेटिटर्स कैसे दिखाई दिए। स्टार्टिंग होती है न्यूमेरिकल ऑर्डर के साथ में, जहाँ सारे कंपेटिटर्स को उनके बैज नंबर के हिसाब से बुलाया जाता है स्टेज पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अली बिलाल आते हैं और सबसे ज़्यादा फेमस एथलीट ही यही थे। इनका बस फ्रंट पोज होता है, उसके बाद इनका बैक पोज होता है। मेंस फिजिक में यही दो पोज होते हैं और अली कितने खतरनाक लग रहे थे। मेरा सारा ध्यान ना दोस्तों इस सेंटर में जो खड़ा हुआ बॉडी बिल्डर है इस पे जा रहा था। पता नहीं इस एथलीट को प्रो कार्ड किसने दे दिया इस बॉडी के साथ में, जहां इनको पोजिंग ही नहीं करनी आ रही है। मतलब सबसे पहले आपको पोजिंग करनी आनी चाहिए, बॉडी भले ही आपकी ना हो, और बॉडी तो बिल्कुल ऐसी है कि एक एमेच्योर एथलीट की भी इनसे बेहतर होती होगी। और साथ में अली बिलाल को जब आप देखते हो राइट में खड़े हुए तो लगता है यार वो एथलीट कहाँ चल रहा है। तो ये फ़र्क ही बहुत एक्सट्रीम लेवल का है और अली के आसपास के जितने भी एथलीट इस वाले लाइनअप में थे, इस ग्रुप में थे, वो कहीं पे टिक ही नहीं रहे थे इनके आगे। इसके बाद में अगले बैच में आते हैं एडवन पल्मेरा, जो बहुत अच्छी बॉडी के साथ आए थे और इनके आसपास के कंपेटिटर्स भी शार्प थे, रिप्ड थे। ये ग्रुप कंपेटिटिव था, आसपास के एथलीट्स अच्छे दिख रहे थे। ये ऐसा नहीं था कि बस एक खतरनाक बॉडी बिल्डर के बीच में सारे एमेच्योर बॉडी बिल्डर्स खड़े हुए हो, जैसा हाल अली बिलाल वाले ग्रुप का था। इसके बाद सोलो पोजिंग होती है, जिसमें कि हम देखते हैं कि अली बिलाल इस तरीके से नजर आए और इस बार ये देखने के लिए मिला कि इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा शार्प थी और बड़ी थी एज कम्पेयर टू मिस्टर ओलंपिया। यहाँ पे हम आगे चल के अभी अली का कंपैरिजन इन्हीं के पुराने वर्जन यानी आर्नोल्ड क्लासिक 2025 वाले से करेंगे। पर पहले यहाँ पे अगर गौर करें तो अली की बॉडी काफ़ी ज़्यादा डेंस और शार्प लग रही है। यहाँ पे इनफैक्ट इम्प्रूवमेंट है इनके लैट्स के अंदर। देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लैट्स के अंदर साइज बड़ा है और शोल्डर्स चेस्ट एकदम फुल आ रहे हैं। इतनी अच्छी बॉडी अगर इनकी ओलंपिया में होती प्रोबेबली ये फर्स्ट आ जाती। ये एकदम परफेक्ट अली बिलाल लगे और जो इन्होंने मेहनत करी ओलंपिया से यहाँ तक, ये इनकी इस पोजिंग में नज़र आ गई। बैक की भी अगर हम बात करें तो बैक बहुत ज़्यादा डेंस है, पहले से ज़्यादा इनके जो ये मिडल बैक के मसल्स हैं यानी कि ट्रैप्स के मसल्स हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं। और बाकी फ्रंट पोज अली का हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। इस बार थोड़ा सा इन्होंने अपना जो मिड सेक्शन है यानी कि चेस्ट के बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा और बाहर निकाल रखा था, उसमें आर्च ज्यादा आ रहा था। और नॉर्मली ये इसी तरीके से खड़े भी होते हैं, पर इस बार लग रहा था थोड़ा सा और इन्होंने प्रोट्रूड कर रखा है। इनके बाद में हमें दिखते हैं बाकी कंपेटिटर्स। ये ब्लैक बॉडी बिल्डर भी हैं, ये भी अच्छे लग रहे थे और अच्छी मसल बैलीज है, सेपरेशन अच्छा है, चेस्ट बढ़िया है, मसल मास भी प्रॉपर है। पर अभी के हिसाब से बोलूंगा नॉट कंपेटिटिव इनफ। जितने टॉप के एथलीट्स खतरनाक है उनके आगे तो नहीं टिक रहे, पर ये एथलीट एक अच्छा फ्यूचर होल्ड कर सकता है। और इसके बाद आते हैं शो स्टॉपर। सही में ये शो स्टॉपर है, क्योंकि इनके आते ही मुझे लगता है कि पूरा शो रुक गया होगा और लोग पहले ये देख रहे होंगे कि ये बॉडी बिल्डर प्रो कैसे बन गया। एमेच्योर बॉडी बिल्डर्स भी बेहतर होते हैं इनसे। ये बॉडी जितनी खराब है उससे ज़्यादा खराब पोजिंग है और इस बॉडी को जज करना भी बड़ा वियर्ड है अपने आप में। ना इनके पास बैक में मसल्स हैं, ना इनके पास लेग्स में मसल्स हैं, बॉडी में कहीं पे भी कोई हार्डनेस नहीं है, बॉडी में साइज ही नहीं है और सबसे बड़ी दिक्कत है आपको पोज ही नहीं करना आ रहा है। तो ये प्रो कैसे बने, मुझे ये सबसे पहली चीज़ जाननी है। तो एथलीट्स कई सारे हैं लेकिन बहुत वीक लाइनअप है पूरे न्यूयॉर्क का, कई सारे वीक एथलीट्स के साथ भरा हुआ है। अभी ये वाले एथलीट है, इनको गायन हो रखा है। तो ऐसे एथलीट्स भी हैं जो कि अनफिनिश्ड आए हैं, जिनकी टैनिंग अच्छी नहीं है। अब इन्होंने बिल्कुल टैनिंग नहीं कर रखी ठीक से, शाइनर नहीं लगा रखा है, तो चीज़ें ऊपर नीचे ज़्यादा करके दिख रही है। इसके बाद ये एक और ब्लैक एथलीट आए थे, ये अच्छे दिखाई दे रहे थे। फ्रेम बहुत ही चौड़ा है, मसल्स ठीक से डेवलप्ड हैं और ये वाला पोज भी इनका अच्छा है, वी टेपर अच्छी दिख रही है और इनकी बैक काफ़ी मेरे को स्ट्रॉन्ग लगी। इसके बाद आते हैं एडवन पल्मेरा। यहाँ पे दोस्तों एडवन की फिजिक भी बहुत अच्छी नज़र आई और काफ़ी ज़्यादा ये एथलीट डेंस है और शार्प है। एडवन की बॉडी के अंदर बस एक ये चीज़ है जो अली से उनको अलग करती है, वो ये कि इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टाइट नज़र आती है और इनके जो लैट्स है वो उतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इनकी वेस्ट उतनी ज़्यादा स्मॉल नहीं है जितनी अली की है। तो कहीं ना कहीं एक ये फ़र्क है, लेकिन एडवन की बॉडी भी अपने आप में कुछ अलग ही तरीके का पैकेज है। बहुत डेंस है, ये मसल्स काफ़ी हैं फ्रेम पे, लेकिन एडवन ने पीक हिट करी। इसके बाद जजेस बुलाते हैं इन सबको फर्स्ट कॉल आउट के अंदर, जिसमें कि हम देखते हैं कि अली सेंटर में खड़े हैं ऑब्वियसली और एडवन उनके साथ खड़े हैं। इसके बाद में कई सारे कंपेटिटर्स को स्विच कराया जाता है और पोजिंग करवाई जाती है। इसमें देख रहे हैं कंटिन्यूसली अली सेंटर में बने हुए हैं और बैक पोज इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे लाइनअप के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनका बैक पोज डोमिनेट कर रहा है, पर इनके साथ काले वाले एथलीट इनका बैक पोज डोमिनेट करने नहीं दे रहे, क्योंकि वो बिल्कुल साथ चिपक गए हैं। पहले का ज़माना होता ना, आज से 5-7 साल पहले, तो अब तक लड़ चुके होते हैं दोनों एथलीट, पर अभी समझदारी आ गई है। अली इनको थोड़ा सा दूर पुश करते हैं और फिर जजेस आकर के इन सबको दूर दूर सेपरेटली खड़ा कर देते हैं। तो अब चीज़ें काम वे में होती है इस गेम के अंदर। अब यहाँ पे अली की बैक सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगी।
साथ ही साथ बिल्कुल राइट साइड में अगर आप देखो, ये जो ब्लैक बॉडी बिल्डर है, इनकी बैक भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, साइज़ तो अच्छा है और शार्पनेस भी है, यानी मसल सेपरेशन भी अच्छा दिखाई देगा। इसके बाद फ्रंट पोज की अगर बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है इस लाइनअप में जो अली बिलाल को बीट कर पाए, और ये पहले से ही हमें पता था, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ऑल्दो इनके साथ में जितने भी एथलीट्स हैं, खासतौर से ये दो राइट वाले ब्लैक बॉडी बिल्डर्स, इनका फ्रंट पोर्शन भी बहुत अच्छा है, पर इनसे ज़्यादा जो डेंसिटी है मसल्स में, साइज़ है, वो एडवन पल्मेरा का है, इसलिए एडवन अली के साथ सेंटर में खड़े हैं, ना कि ये दोनों ब्लैक बॉडी बिल्डर्स। इसके बाद दोस्तों दूसरे कॉल आउट्स होते हैं जिसमें कि और पीछे के बॉडी बिल्डर्स को लाया जाता है, तो ये प्राइमरीली वो बॉडी बिल्डर्स बिल्कुल नहीं होते जो कि शो को लीड करे, और इनका ड्रीम यहीं पर ही टूट जाता है क्योंकि ये फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट नहीं होते। इनकी सारी पोजिंग के बाद बहुत ही जल्दी निपटा दिया जाता है यहाँ पर फाइनल कॉल आउट के साथ इस पूरे के पूरे प्री जजिंग राउंड को, जिसमें कि हमें अली दिखते हैं, एडवन दिखते हैं, और साइड में दो नए बॉडी बिल्डर्स दिख रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन दो बीच के बॉडी बिल्डर्स को कहीं से भी चुनौती दे पाए, और अली की बॉडी अगेन पूरी टाइटनेस के साथ में सेम कंडीशनिंग होल्ड करते हुए पोजिंग दिखा रही है। एडवन की बॉडी भी एकदम एग्जैक्ट कंडीशनिंग के साथ में है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो इस न्यूयॉर्क प्रो में कोई भी बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं था जो समय के साथ साथ फेड ऑफ होता चला गया हो। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि मेंस फिजिक कोई बहुत लंबा कॉन्टेस्ट इनका चला ही नहीं, ऐसा नहीं कि एक एक डेढ़ घंटे तक ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। मेंस फिजिक में एथलीट्स ही इतने कम थे कि सोलो पोजिंग भी हो गई, इनके न्यूमेरिकल ऑर्डर वाले राउंड्स भी हो गए, इनके कॉल आउट्स भी हो गए, और जजेस ने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचा, बार बार एथलीट से रिपीटेटिव पोजिंग नहीं करवाई, करवाते रहते हैं ना बार बार स्विच करवा के, वो नहीं हुआ, बड़ी जल्दी निपटा दिया। तो यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि अली का डोमिनेंस बना हुआ है क्योंकि इनका साइज और जिस तरीके का मसल सेपरेशन है, वो जो ब्यूटिफिकेशन है बॉडी की, कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है इनके आगे। अब जो बिल्कुल लेफ्ट में बॉडी बिल्डर है, मैं सही बताऊं, इनसे बहुत बेहतर वो दो ब्लैक बॉडी बिल्डर्स थे। ना इनका फ्रंट उतना तगड़ा है जितना कि उन दो बॉडी बिल्डर्स का था, और ना ही इनकी बैक उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पता नहीं जजेस मेंस फिजिक में क्या देखते हैं। वैसे तो जजेस आजकल कई अच्छे बॉडी बिल्डर्स को पीछे खिसका देते हैं क्योंकि वो नज़र में ही नहीं चढ़ पाते, तो नहीं सेलेक्ट हुए वो दोनों, और यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गए। अब इस तरीके से पूरा प्री जजिंग खत्म हो गया, जहाँ तक एडवन सेकंड आ जाएंगे, अली फर्स्ट आ जाएंगे। पर ये कोई हैरानी की बात नहीं है, हैरानी तब होगी जब हम अली का ही अली से कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ना मुझे इनका बेस्ट पैकेज आज तक का आर्नोल्ड क्लासिक का पिछले साल का ही लगता था, पर अब मैंने जब देखा ध्यान से तो पता लग रहा है कि अली ने सच में इम्प्रूवमेंट्स कर लिए हैं, और अभी वाला पैकेज इनका माइन्यूटली इम्प्रूव्ड है। देखो दोनों बॉडी में मुझे अभी भी आर्नोल्ड क्लासिक वाली बॉडी ज़्यादा बेहतर लग रही है। इसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग जो है वो थोड़ी सी डार्क साइड पे है, एब्स ज़्यादा अच्छे से निकल के आ रहे हैं और ऑब्लिक्स भी दिख रहे हैं, शोल्डर्स में राउंडनेस ज़्यादा अच्छे से दिख रही है, और अली ने ना अपना मिड सेक्शन जो मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल चेस्ट के नीचे का जो हिस्सा है वो ज़्यादा बाहर नहीं निकाल रखा, बिल्कुल अप्रोप्रिएटली खड़े हैं। इस बार पता नहीं क्यों न्यूयॉर्क के अंदर इनका ये बीच वाला हिस्सा ज़्यादा बाहर आ रहा था, जिसके चलते इन्होंने चेस्ट अप कर रखी थी। लेकिन अली की बॉडी की बात करें तो ये इम्प्रूव हुई है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनके लैट्स का साइज़ बड़ा है और ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, स्पेशली अली जब यहाँ अपने लैट्स दिखाते हैं इस वाले पोज में, तो फ़र्क आपको पता लगेगा कि लैट्स में साइज़ ऐड हुआ है, और यही है माइन्यूट इंप्रूवमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ऐसा नहीं कि अली बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतना बेस्ट पैकेज है, उससे हम कंपेरिजन इनका कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे हो सकता है आपको लेफ्ट वाले अली ही ज़्यादा बेहतर लगेंगे, आर्नोल्ड क्लासिक वाले। लेकिन लाइटिंग का फ़र्क है, आर्नोल्ड क्लासिक में इनकी चेस्ट के अंदर फाइबर्स दिख रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं दिख रहे, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा शार्प है, तो वो मसल्स की डेप्थ को छीन ले रही है, मसल के फाइबर्स नहीं दिखा पा रही है। हार्श लाइटिंग होने का यही प्रॉब्लम होता है, इस वजह से इनके एब्स में डेप्थ नहीं दिख रही, इनके ऑब्लिक्स में ज़्यादा कट्स नहीं दिख रहे। अली का इस बार का लेकिन जो पैकेज है वो डेफिनेटली इम्प्रूव्ड है। और अगर मैं बात करूं इनका बाइसेप का साइज़, वो भी थोड़ा सा लग रहा है जैसे कि बाइसेप्स में पीक आ गया है पहले से। ओवरऑल इन्होंने बॉडी में साइज़ इंप्रूव करा है, और ये आपको इनकी बैक पोज से भी पता लगेगा। यहाँ पे अली की जो बैक है लेफ्ट साइड में आपको ज़्यादा डेप्थ दिख रही होगी, क्योंकि डार्क लाइटिंग कंडीशन है। राइट साइड में इतना तेज़ लाइट पड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो अच्छी बैक दिखेगी। अब लैट्स का साइज़ यहाँ पे बड़ा हुआ लग रहा है या नहीं, वो थोड़ा सा और अच्छी लाइटिंग में ही पता लग पाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ये एग्जैक्टली सेम बॉडीज़ हैं दोनों की दोनों। इवन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है राइट वाली बॉडी, लाइटिंग की वजह से नहीं दिख पा रही। और अलग अलग वीडियोस में अली ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो दिखाई थी, यानी कि ये वाली, इसमें अली आपको ज़्यादा बेहतर लगेंगे। कुल मिलाकर के अली ने इंप्रूवमेंट्स करे हैं, एक नज़र में तो नहीं, लेकिन ध्यान से देखने में ज़रूर पता लगता है कि आर्नोल्ड से ये ज़्यादा बेहतर आए। हाँ, आर्नोल्ड में इनका खड़े रहने का तरीका परफेक्ट था, शोल्डर कैप जो आ रहा था इस वजह से बहुत अच्छा आ रहा था। अली अब रुकने वाले नहीं है, और इन्होंने लगातार मैसेज भी देने शुरू कर दिए बाकी कंपेटिटर्स के लिए। अली ने बोला कि ये तो मेरा वार्म अप शो था, अगले हफ्ते पिट्सबर्ग के अंदर भी मुझे 100% रेडी होकर के आना है, क्योंकि
उसमें इनका कंपटीशन सीधा होने वाला है एरिन बैंक्स के साथ में। अब एरिन ने बोला है अगर मैं 100% आ गया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा अपने आगे, पर अली तो ऑलरेडी 100% आ रहे हैं। अली बोलते नहीं है, करके दिखा रहे हैं, इसलिए अली के चांसेस बहुत ही ऊपर है एरिन को हराने के, और लगातार हरा भी रहे हैं। फिलहाल तो अली ने बोल दिया कि अब सारे एथलीट्स को ज़्यादा T3 लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा फैट बर्नर्स चलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कार्डियो और ज़्यादा सोना सब कर लो ताकि आप रेडी हो जाओ, और 100% रेडी होकर के ही हर एक शो में आपको आना चाहिए। अली कह रहे हैं मैं तो आने वाला हूँ, इस वाले वार्म अप शो में भी मैं 100% था और अगले हफ्ते पिट्सबर्ग में भी होऊंगा। देखते हैं अली की बातें कितनी सही निकलती है। अभी तो ओलंपिया से बेहतर डेफिनेटली निकल करके आए हैं, तो ये एथलीट रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है, क्लियरली ये बात है। आपका क्या कहना है दोस्तों, इस बारे में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से अली को यह कंपटीशन जीतने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब हम मिलेंगे दोस्तों मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के प्री जजिंग में।